अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सबको पता है आज है 4 सितंबर और आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी है। तो सबसे पहले उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुश रखे, हर कामयाबी अता करे और हमारे रिश्ते को बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ। आज हम लोगों ने नाश्ते में केक खाए। कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आप सब सोच रहे होंगे कि फ़ौरन नाश्ते के बाद आज खाना क्यों दिखा दिया, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने केक से किया था, इसीलिए दोपहर का खाना हम लोगों ने जल्दी खाया। और जब हम लोग खाना वगैरह खाकर फ्री हुए तो फिर मैं फ़्रेश होने चली गई। फ़्रेश होकर आई तो मैंने देखा कि ये आए हुए हैं। आज इनकी बर्थडे है, ये तो मैं आपको ब्लॉग के स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ। मैंने इनकी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी थी, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा हुआ था। मैं तो इनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, लेकिन खैर मेरा सरप्राइज़ तो ख़राब हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आज आया जो आप देखेंगे आगे वीडियो में। ये घर आए तो फिर मैंने इनको गिफ्ट यहीं दे दिए, वरना जब मेरा जो सरप्राइज़ था वो बहुत अलग था। फिर मैंने इनको सारी चीज़ें वगैरह दी। चीज़ें वगैरह मतलब जो मैं डेकोरेशन का सामान लाई थी वो सब इसी शॉपर में था। मैंने बोला अब तो सरप्राइज़ सारा ख़राब ही हो गया है, जब डेकोरेशन करनी ही नहीं है तो ये सामान आप खुद ही अपने पास रखें। मैंने इनको कार्ड वगैरह दिया, इन्होंने कार्ड पढ़ा, पहले रख दिया, फिर कहने लगी कि चलो मैं पढ़ ही लेता हूँ। फिर इन्होंने कार्ड पढ़ा, उस कार्ड के ऊपर थोड़ी सी पर्सनल बातें थी, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया। मुझे गुस्सा तो था कि मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो गया है, क्योंकि जो इतनी मेहनत से इतनी तैयारी करके मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। फिर इन्होंने कार्ड वगैरह रखा और ये गिफ्ट खोलने लगे। जब ये गिफ्ट खोल रहे थे तो ऐसे खोल रहे थे जैसे ये गुस्से में खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये और मैं दोनों मजाक ही कर रहे थे एक दूसरे से नाराज़ होने का। अल्लाह पाक हमारे बीच कभी भी किसी भी बात पे लड़ाई नहीं करवाए और हमारे रिश्ते को हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखें इनका गिफ्ट खोलने का तरीका, पूरी गिफ्ट रैपर ही ये फाड़ देंगे। मुझे ऐसे नहीं पसंद, मैं काफ़ी एहतियात से खोलती हूँ ताकि गिफ्ट रैपर जो है वो बिल्कुल सही रहे। कार्ड वगैरह भी बहुत ही संभाल के रखती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमें किसने क्या गिफ्ट दिया था और उसने हमारे लिए क्या लिखा था कार्ड में। ऐसा नहीं है कि ये नहीं संभाल के रखते। जब मैं शादी होके गई तो इन्होंने भी मेरा हर कार्ड संभाल के रखा हुआ था। किसी दिन मैं आपको वो सारे कार्ड्स वगैरह दिखाऊंगी। ये गिफ्ट देखें, फिर ये ऐसे ही खोल रहे हैं। इन्हें इतनी जल्दी थी, ये इतनी जल्दी गिफ्ट रैपर फाड़ेंगे। जब ये गिफ्ट ओपन कर रहे थे तो मैं इनसे एक ही बात कर रही थी, ये एहतियात से खोलो, गिफ्ट रैपर नहीं फाड़ो। मैंने खुद पैक किया है बहुत मेहनत से, लेकिन ये सुनते ही कहाँ है, इन्होंने जल्दी फाड़ा। जब थोड़ा सा ही ओपन किया तो मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है इसमें क्या है। इन्हें देखकर इसलिए अंदाज़ा हो गया था, हम लोग कुछ दिन पहले मार्केट गए थे वरीशा के लिए सामान लेने के लिए, जब इन्हें ये बहुत पसंद आया था सूट। सॉरी, ये सूट नहीं है, ये ट्रैक सूट है, ये शॉर्ट और शर्ट है। ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी कई दफ़ा बाहर गए हैं, पानी वगैरह पर जाते हैं, तो इसके लिए इन्हें ये लेना था। मैंने सोचा कि जो चीज़ हम लोगों ने मार्केट में छोड़ी थी इन्होंने वही क्यों ना ले लूँ। फिर इनको पसंद भी आया था उस दिन ये, इस वजह से मैंने इनके लिए यही ले लिया। ये कहने लगे कि चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। मैंने कहा ठीक है चलें, हम लोग चलते हैं। लेकिन मैं तैयार वगैरह हुई, तैयार होने के बाद पूरा मैं इतना रोने लग गई थी। जब मैं तैयार हो रही थी तो माशाल्लाह से वो सो रही थी, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और जब मैं तैयार हो गई, इनके तैयार होने की बारी आई तो फिर हुरम बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मैंने कहा पहले हुरम को चुप कर लूँ फिर इन्हें तैयार करूँगी मैं। तो ये कहेंगे कि नहीं तुम एक काम करो, मुझे दो हुरम को, मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलता हूँ फिर हम चलेंगे। फिर ये हुरम के साथ खेलने लगी और मैं अबाया वगैरह पहनने चली गई। मैंने कहा मैं तैयार हो जाती हूँ, आप हुरम के साथ खेलें। और देखिए माशाल्लाह दोनों कितने मज़े से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं तैयार वैयार होकर आई, मैंने अबाया वगैरह पहना तो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करी कि हम लोग जा रहे हैं बाहर। फिर हम लोग बाहर निकल गए जाने के लिए। मैंने रास्ते की वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी। हम लोग यहाँ पर आए
तो ये ऑर्डर डिसाइड करने लगे, मुझसे भी पूछने लगे बताओ क्या मंगवाना है। मैंने कहा जो आपको ठीक लगे वही मंगवा लें। किस किस को पता है ये कौन सी जगह है, कौन सा रेस्टोरेंट है, क्या आप बता सकते हैं? इन्होंने कहा कि मैं प्लेटर मंगवाऊंगा। तो मैं इनको तंग करने लगी, प्लेटर में क्या होता है बताएं ज़रा मुझे, कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये मुझे ऐसे पढ़ के बता रहे थे जैसे कोई सबक पढ़ रहे हैं, देखो इसमें ये होता है और ये आएगा और ऐसे आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ साथ हमारी हुरम भी बहुत खुश थी। हम जब तक वहाँ रहे, जब तक हुरम ने खूब मज़े किए, जागी ही रही, ये सोई नहीं। माशाल्लाह से मेरी शहज़ादी ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ये हम लोगों की बहुत पुरानी जगह है, यहाँ हम लोग बहुत आते हैं। शादी से पहले भी बहुत आते थे और शादी के बाद भी बहुत आते हैं। ये समझ लीजिए कि हम लोगों की कुरंगी में ये फेवरेट जगह है। जब हमें खाना बाहर खाना होता है तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। दूसरी जगह भी जाते हैं, खाना तो अच्छा होता है लेकिन इतना सुकून और इतना रिलैक्स होकर नहीं बैठते। पहले तो ये सेपरेट जगह नहीं थी, अब यहाँ पे इन लोगों ने मंदी वगैरह स्टार्ट करी है तो इसलिए इस तरह की सेपरेट फैमिली हॉल भी बना दिए हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी यहाँ आइएगा, यहाँ का खाना ट्राई करिएगा। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और बिल्कुल घर की तरह ही लगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर हम लोग बैठे हुए थे। मैं यहाँ का नाम नहीं बताऊँगी, यहाँ का नाम आप लोग बताएंगे। मैंने आप सबको इतनी सारी हिंट दी हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे क्या क्या होता है, ये कुरंगी में है। अब आप लोग मुझे इस रेस्टोरेंट का नाम बताएं। और देखिए मेरी शहज़ादी को माशाल्लाह से कितने मज़े से खेल रही हैं। मेरी बेटी को मेरी नज़र भी बहुत लगती है क्योंकि ये जो प्यारी प्यारी सी हरकतें करती हैं, मैं इन्हें देख देख कर मुस्कुराती हूँ। माँ की नज़र तो वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ही लगती है क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है वो बहुत होती है। लाज़मी ही नहीं है कि बुरी नज़र लगे, कभी कभी अच्छी नज़र से देखना भी लग जाती है और बच्चों का खून तो वैसे भी बहुत हल्का होता है। मेरी शहज़ादी पे मुझे बहुत प्यार आ रहा था तो ये कहेंगे कि इतना प्यार नहीं करो कि उसे नज़र ही लगा दो उससे ज़्यादा। लेकिन क्या करूँ, मुझे ये इतनी प्यारी लग रही थी कि बस मैं वहाँ पर जब तक रुकी इन्हीं की वीडियो रिकॉर्ड करती रही। ऑर्डर आने में तकरीबन आधा घंटा लगा था लेकिन जब खाना आया तो गरम गरम था, ऐसा नहीं था कि ठंडा था। देर तो लगी लेकिन गरम गरम ही आया। लेकिन इसको खाने का मज़ा गरम गरम ही है, ये ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और हमने गलती से दोनों चीज़ें ऐसी मंगवा ली थी जो गरम ही अच्छी लगती हैं। हमने 2 पर्सन प्लेटर और हमने पिज़्ज़ा पराठा मंगवाया था। अब पिज़्ज़ा पराठे को बाद में खाते तो प्लेटर ठंडा हो जाता और अगर प्लेटर पहले लेते तो फिर पिज़्ज़ा पराठा ठंडा हो जाता। लेकिन पराठे में चीज़ थी तो ये कहने लगे कि नहीं भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले पराठे से ही स्टार्ट लेंगे। कहने लगे ये ठंडा हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैंने इनसे पूछा टेस्ट कैसा है तो ये कहेंगे मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। ये अपने दोस्त वगैरह के साथ आते हैं तो इन्होंने ट्राई किया होगा, लेकिन मुझे यहाँ का रोल बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने खाया तो बताया कि आज का टेस्ट थोड़ा चेंज है। मैंने भी ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने इनका प्लेटर और ये पिज़्ज़ा पराठा वगैरह फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। इससे पहले जब हम लोग आए थे या आते हैं तो ज़्यादातर मैं तो रोल ही खाती हूँ, ये हांडी वगैरह ले लेते हैं अपने लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहज़ादी ने बिल्कुल भी हमें तंग नहीं किया। हम दोनों ने काफ़ी रिलैक्स होकर खाना खाया, वरना बच्चे ज़्यादातर बाहर आते हैं तो उठ जाते हैं और तंग करते हैं, रोते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना यहाँ पे गर्मी थी, एसी वगैरह सब ऑन था। ये 10% चार्जेस तो ले रहे हैं एसी चलाने के, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे गर्मी नहीं थी। बंदा रिलैक्स हो तो 10% देने में कुछ नहीं जाता। खाना वगैरह खाया तो फिर हम लोग बाहर आ गए। और इन्हें देखें, कभी भी मुझे ऐसे पीछे छोड़कर नहीं चलते, लेकिन आज इन्होंने अपनी शहज़ादी को लिया और चले गए। कहने लगे बेगम आप आओ, आराम आराम से देखकर, ध्यान से गिर नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि इनको मेरी फ़िक्र नहीं है, रुक रुक के मेरा इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखें ज़रा स्पीड इनकी। जब हम लोग पहले रेस्टोरेंट में एंटर हुए थे तो इस वाले गेट से हुए थे, फिर इन्होंने बताया कि ये वाला बंद कर दिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप लोगों को नीचे वाली डाइनिंग में से ही होकर जाना पड़ेगा। अब तो आप लोग यहाँ की सिटिंग वगैरह देख के, लोकेशन देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो चलें जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि और हम लोग कहाँ पर आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कि मेरी शहज़ादी को नज़र ना लगे। चलें तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।